एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लॉग के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। लगभग 10 से 11 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लॉग क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसे बोलते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एक्सेट्रा। इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। जैसे लॉग, मान लो लिखा है लॉग ए और यहाँ बेस बी लिखा है, इट इज समथिंग इक्वल टू वाई, ऐसे करके कुछ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे ये होता है ना, इसको बोलते हैं नंबर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नंबर बोला जाता है। और जो ये इस जगह पे लिखा होता है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर आपको इस लॉग को हटाना है, ठीक है, और इसकी मान लो y की वैल्यू या इसकी मान लो पूछी गई है, तो कैसे होता है समझना। जो ये नंबर होता है ना, इसको इसी साइड रखते हैं, ऐसे नंबर इधर LHS साइड रखा, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या होता है, जो ये बेस होता है ना, इसको RHS साइड में भेज दिया जाता है, ऐसे आया। और जो ये RHS में था, ये इसकी पावर में चला जाता है। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी की पावर y। ठीक है, जैसे अगर मान लो अभी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, छोटा सा थोड़ा सा बेसिक बात बता रहा हूँ। जैसे लॉग मान लो लिखा है log 4 बेस 2, ऐसे करके कुछ लिखा है, और इसको मान लिया समथिंग x के इक्वल मैंने मान लिया। अब करेंगे क्या, जो ये है ना 4, इस ये 4 यहीं रहेगा, इधर ही LHS साइड इक्वल टू, जो ये 2 है ये इधर साइड आ जाएगा RHS साइड। 2 मतलब जो ये बेस में, इसको बोलते हैं बेस, और ये ऊपर होता है, ये नंबर होता है। और जो ये RHS साइड था, ये इसकी पावर में चला जाएगा। अब 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x। और जब ये बोथ साइड इक्वल होती हैं, तो जो पावर होती है वो भी इक्वल हो जाती है, तो x बराबर 2 आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रही बेसिक सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं जरा। प्रॉपर्टी नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो क्या होती है, जैसे मान लो लॉग है, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर है और बेस है, यदि उनकी दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो ऑलवेज इसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। छोटी छोटी सी है प्रॉपर्टीज, कुछ खास उसमें है। 2 अगर बात करें तो लॉग, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेस में कुछ भी बना रहे, ठीक है, अगर नंबर 1 हो जाए, नंबर क्या हो जाए 1 हो जाए, तो वो ऑलवेज 0 आती है। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे, अगर हमारे पास मान लो लिखा है लॉग, ठीक है, a इंटू बी और समथिंग बेस c है। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट में दे दिया गया और समथिंग बेस c है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी प्रोडक्ट में हो तो वो एडिशन में चला जाता है, ऐसे log a बेस c प्लस log b बेस c हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर बात करेंगे, मान लो लिखा log समथिंग बेस c है और ये a अपॉन b आ गया। ठीक है, तो जब भी अपॉन में होता है ना, तो ये माइनस में जाता है। कैसे, log c मतलब log a बेस c माइनस log b बेस c, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लो लिखा log a बेस b, ठीक है, इस तरह से लिखा है। आपको करना क्या है, इसको इंटरचेंज करना है, मतलब कि a को b की जगह लाना है, b को a की जगह लाना है, तो सिंपली रेसिप्रोकल हो जाता है 1 अपॉन log। अब b इधर चला जाएगा, a इधर चला जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है। अगली बात करते हैं, और हमारे पास होती है, जैसे मान लो लिखा है
लॉग समथिंग बेस ए की पावर समथिंग के, ठीक है, ए की पावर कुछ के लिखी है। तो हमेशा याद रखो जब भी इस नंबर की पावर जो होती है वो आगे भेज दी जाती है। कैसे? ये पावर ऐसे आ जाएगी के लॉग ए बेस, इस तरह से ये बन जाएगी, ठीक है। मीन्स जो नंबर की पावर होती है वो सीधे आगे चली जाती है। अगली प्रॉपर्टी देखो, अब अगर मैं पावर जो है अभी क्या थी, नंबर में हमने पावर करी थी, अगर मैं बेस की पावर समथिंग के कर दूं, समझ पा रहे हो, बेस की पावर के कर दी तो वो जब आगे जाएगी तो वो रेसिप्रोकल बनेगी। मतलब यहाँ पे के था तो आगे जाके 1/k बन जाएगी, और लॉग इधर क्या हो जाएगा, ए बेस बी हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर, बिल्कुल इजी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। और समझो, अगली देख लो, जैसे मान लो लिखा है लॉग ए बेस बी, ये लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, बेस जो है इसका चेंज कर सकते हैं, इसको बोला जाता है बेस चेंज थ्योरम, जो ये मैं बता रहा हूँ। इसको आप जैसे यहाँ पे अभी तो बेस बी है, ठीक है, अगर मान लो आपको कोई और बेस लगाना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी, आप ऐसे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। जो नंबर था वो ऊपर लिख दिया लॉग ए डिवाइडेड बाय जो बेस में था वो नीचे लिख दिया लॉग बी। अब जो यहाँ पे बेस की मैं अगर बात करूँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने ई लिख दिया, ठीक है। तो ये अपनी 8th प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारे पास नंबर होता है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। 0 भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें बी मीन्स बेस, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और एक और कंडीशन होती है कि बी डज नॉट इक्वल टू 1 भी नहीं होता है, ठीक है। बी जो है 1 भी नहीं होता है, ठीक है, ये 1 भी नहीं होता है। ये बात तो मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखो 9th, और हमारे पास हो सकती हैं, जैसे लिखा है लॉग समथिंग बेस बी और इधर ए लिखा है, और अगर मान लो ए की पावर ऐसे लिखा है, ए की पावर और ऐसे लिखो, इधर बेस में ए है, इधर मान लो बी है, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखा मैंने, समथिंग बी है, ठीक है, बी की पावर लॉग बेस में बी और ये नंबर में बी, ऐसे लिखा है, ठीक है। बी की पावर में लॉग ए बेस बी ऐसे लिखा है। तो हमेशा याद रखो कि जब हमारे पास ये है ना, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, मतलब जब नंबर यहाँ पे इस तरह से सेम हो जाए तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो ए आ जाती है, यही वाली, ठीक है। अगली बात करते हैं, और हमारे पास ऐसे होता है, देखो ऐसे लिखा है लॉग ए है, ठीक है, लॉग बेस सी की पावर मान लो बी है, ऐसे, ठीक है, ए लॉग सी की पावर बी। तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरह से कि बी की पावर लॉग सी लॉग ए बेस सी, समझ पा रहे हो क्या लिखा मैंने, ये देखो बेस में है सी और ये नंबर में है, तो मैंने लिखा है ए की पावर लॉग बी बेस सी अगर है तो लॉग सी तो ऐसे ही रहेगा, बी और ए जो है, ये ए और बी और बी और ए जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक और है, ऐसे देखो 11 नंबर, ठीक है, मतलब बोलने के लिए कह सकते हो, इधर लिख देता हूँ कि जैसे लिख दिया मैंने लॉग, ठीक है, और ऐसे है, इधर ए लिख दिया, इधर 1/a लिख दिया, ऐसी तो आई थिंक कोई नहीं हमने लिखी है ना, हाँ ठीक है।
तो इस तरह से अगर जैसे यहाँ क्या था, दोनों सेम थे, तो यहाँ पे क्या है, एक मतलब रेसिप्रोकल है एक का, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो -1 आती है, ठीक है, -1 आती है। तो कुछ इस तरह से अपन के पास है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ थोड़े से एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो मैंने लिखा log, ठीक है, 2 log 1 बेस 2 लिखा, ठीक है। अब इसका मान लो किसी ने पूछ दिया बताओ वैल्यू बताओ, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी यहाँ पे नंबर में 1 आता है तो वो ऑलवेज 0 होता है ना। ऐसे ही धीरे से कोई आया और कह दिया कि log 3 बेस 3 की वैल्यू बताओ, तो आप आई थिंक बता पाएंगे कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों? क्योंकि जब सेम होते हैं ना नंबर बेस तो वैल्यू भी मतलब वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो लिख दिया log, मैंने लिख दिया log बेस 2 इंटू 16 लिख दिया, ठीक है। log 16 बेस 2 लिख दिया, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा log बेस में 2, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, है ना, बिल्कुल 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो एक प्रॉपर्टी थी कि जब भी नंबर में कुछ पावर हो, नंबर में देखो ये था, इसमें पावर के थी, उसको क्या किया आगे ले गए, देखो। तो इसी तरह से नंबर में पावर 4 है तो ये क्या जाएगी आगे चली जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 है, यानी नंबर और बेस सेम है, और जब नंबर और बेस सेम होता था तब वैल्यू 1 होती थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आ जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो मीन्स जो log 16 बेस 2 की अगर वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। और देखो अच्छा, इसको एक तरह से और कर सकते थे, कैसे, जैसे देखो मैंने लिखा log बेस 2 4 इंटू 4 लिख सकते हो इसको, हालांकि ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट फॉर अंडरस्टैंडिंग 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी है अपनी प्रोडक्ट वाली कि जब प्रोडक्ट में होते हैं तो इस तरह से खुलते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 2, एक 4 इधर आ जाएगा प्लस ऐसे इधर लिखेंगे log बेस 2 4, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ log 4 बेस 2, है ना। और अब क्या हो जाएगा, इसमें इसको फिर पावर में लिख दो log बेस 2 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, और आगे जाएगा तो 2 इंटू log 2 बेस 2। वैसे ये सब मतलब बाएं हाथ का खेल है बट समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये फिर 1 बन जाएगा, तो यही मतलब सेम उसी तरह से। तो ये वाली भी प्रॉपर्टी मतलब समझ गए, ठीक है। इसी तरह से ये सभी मतलब हमारे पास हो जाती है। देखो और देख लो, जैसे कि लिख दिया log इसमें मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू इधर लिख दिया 9, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया, या मान लो हाँ चलो ठीक है, ये लिख दिया 3 की पावर 2 और ये 9 लिख दिया। तो अब ये जो 2 है ना, ये काय में बेस की पावर में है, और जब बेस की पावर में होता है तो वो आगे रेसिप्रोकल के फॉर्म में जाता है, तो 2 है आगे जाएगा हाफ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा log, है ना। और ये बेस में 3 है, 9 को भी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 है ना, 2 है, और ये नंबर की पावर है, आगे जब जाएगा तो ये 2 का 2 ऊपर ये आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि नंबर बेस सेम है। और देख लो ये जैसे था log मैंने लिख दिया 2, है ना, और बेस में सपोज 4 है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाई log 4, और बेस में यदि आप चाहो तो 2 लिख दो, क्योंकि 2 आई थिंक मोस्ट
एप्रोप्रिएट मतलब मोस्ट मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा log 2 अपॉन में 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और नंबर की पावर है तो आगे इस तरह से जाएगा log 2 ये उड़ जाएगा, कितना आ गया हाफ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अपनी प्रॉपर्टीज की मदद से ये सवाल किए जा सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो जो सवाल होते हैं ना लॉग के, इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज लग जाती हैं। आपको बस उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सी हमें प्रॉपर्टीज किस जगह पे यूज करनी है ना। और ये आता कैसे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने इस यहाँ पे समझाया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, ठीक है। मेरा नाम है अतुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।